ये लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग आतंकियों को प्रोवोक कर रहे थे। खालिस्तानी, दिल्ली में खालिस्तानी आतंकवाद किसान आंदोलन में दिखाई दिया। हमारे लोकतंत्र का जो आधार स्तंभ है, लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराने की कोशिश हुई। किसानों के नाम पे खालिस्तानी गुंडे घुसे। उसके बाद इस धरनाजीवी पहलवानों की आड़ में खालिस्तानी गुंडे घुसे। सर, एकाएक इन आंदोलन जीवियों को, इन धरना जीवियों को जब कान पकड़ के अमित शाह ने अमेठा और कहा नौकरी ज्वाइन करो, उसके बाद एक चीज और दिखाई दे रही है कि दुनिया भर में जितने खालिस्तानी आतंकी थे, गुरबंश सिंह पन्नू सबसे बड़ा नाम, वो से आसमान खा गया, जमीन निगल गई, पता ही नहीं चल रहा सर। ये गोपाल सिंह चावला जहर उगलता था पाकिस्तान में, आसमान खा गया, जमीन निगल गई, पता ही नहीं चल रहा। कमाल की बात यह है कि बर्मिंघम, लंदन में एक अस्पताल में एक आतंकी की मौत हो जाती है, एक पाकिस्तान में मारा जाता है, एक कनाडा में मारा जाता है, सब समाप्त हो रहा है। ये खेल क्या है सर? इस खेल पे आए मनीष जी, तो उससे पहले दर्शकों को बता दूं कि अभी 2 दिन पहले, कल मैंने कहा था, यानी अभी 48 घंटे पहले एक और विकेट गिरा है। मनमोहन सिंह मारा गया है, पेशावर में मारा गया है। अज्ञात हमलावरों ने उसको सिर पे गोली मारी, वो मर गया। और सबसे खास बात यह है कि बड़े दुस्साहसिक तरीके से मारा है कि पहले एक दिन पहले भी उस पर अटैक हुआ, वो बच गया, तो दूसरे दिन जाकर फिर मारा उसको, और दोबारा कंफर्म मारा कि वो बचा नहीं। वो है ये मनीष जी भी दिखाते हैं। हाँ, ये दिखा दीजिए, इसमें इसका कनेक्शन जरा मनीष जी पढ़ के बता दीजिए, तो लोगों की समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मनमोहन सिंह आपने का दिखाया मरना सर कि 25 जून को पाकिस्तान के पेशावर में मनमोहन सिंह को 2 हथियारबंद अज्ञात लोगों ने मौत के घाट उतार दिया, और अमृतसर में बैठा एसजीपीसी का चीफ, वो हरविंदर सिंह धामी, तिलमिला जाता है, जो आतंकी अमृतपाल के साथी लफंगों की गिरफ्तारी पर बुरी तरह तिलमिलाकर पूरे पंजाब में बवाल की धमकी दे रहा था। ये आपने 2 सारी ट्वीट को खबरें लगी हैं। साझा किया है, लेकिन पता नहीं मेरे आज लैपटॉप में कुछ परेशानी हो रही है तो खुल नहीं रहा है शायद, या फिर देर से थोड़ा खुले। एक ये है कि अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सिखों पे हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की है। एसजीपीसी के कार्यालय में जारी एक बयान में ये मुझे यदि खुल जाए तो मैं उसे थोड़ा सा व्यूअर्स को दिखा पाऊंगा। ये बेसिकली आज भी ये घटना हुई, और लगातार दुनिया भर में जितने भी आतंकी हैं वो निपटाए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से वो निपटाए जा रहे हैं। हाँ, वो मनीष जी, दर्शक इसको थोड़ी सी जिनको ज्यादा परेशानी होगा हो तो रही है अभी लैपटॉप पे, मैं देख लूंगा। हाँ, बता दीजिए आप। हाँ, इसको बाद में दर्शकों को कह दूं कि मेरा ट्विटर हैंडल आप देख लेंगे तो आपको सारी खबरें ये मिल जाएगी। चारों खबरें मैंने एक ही ट्वीट में डाली हैं। मेरा कहने का मतलब यह है मनीष जी कि ये जो अभी लेटेस्ट 25 जून मैंने गलत लिख दिया, 23 जून है, 25 जून तो आज है, मतलब परसों मारा गया है, बीते हुए परसों में ये आदमी मारा गया। जरा गौर करिए कि वहां का एक दुकानदार पेशावर में मारा जाता है, और अमृतपाल के जो लफंगे पकड़े गए थे, खालिस्तानी लफंगे, उनके लिए जो पूरे पंजाब में बवाल करने की धमकी दे रहा था, वो तिलमिला जाता है। वो पूरी खबर आप लोग पढ़ेंगे तो पाकिस्तान की सरकार को भी चेतावनी देने लगता है, हिंदुस्तान की सरकार से कहता है कि तुम भी विरोध करो। तो ये कनेक्शन आप जोड़िए कि वो मनमोहन सिंह जो मारा गया था वो था कौन, ये समझिए कि वो था कौन। तो ये ताजा जो अभी मनीष जी ने जो आपको घटनाक्रम बताया, ये ताजा समझिए 6ठा विकेट गिरा है भारत के विरोधी दल का, भारत के दुश्मनों का। पहला तो हरदीप सिंह निज्जर मारा गया इंग्लैंड में, उसके बाद में आया कि वो जहर उसको दे दिया गया था। पहले इन्होंने कहा कि जो है वो बीमारी से मरा है। 6 मई लाहौर को मनीष जी परमजीत सिंह पंजवाड़ा लाहौर के अंदर मारा गया, उसके भी सर में मतलब इस तरह से मारा जैसे यहाँ समझिए अतीक अहमद ढेर किया गया था, कि सर पे गोली मारी कि बचने का कोई चांस रहे ना। और लाहौर में बड़े सेफ जोन में वो रहता था, और उसको मारा गया। वो 10 तो राय सिखों में एक अलग कम्युनिटी है, 10 राय सिखों की हत्या का जिम्मेदार था। और उसके अलावा 1988 से 1999 के दौरान कई बम विस्फोटों में उसको नामजद था। और कुछ राजनेताओं की हत्या, जो स्थानीय स्तर के राजनेता होते हैं, पॉलिटिशियन, उनकी हत्याओं में नामजद था। भाग के कनाडा चला गया था, कनाडा से पूरा ऑपरेट कर रहा था। पाकिस्तान का वो बड़ा करीबी था, तो पाकिस्तान ने उसको कनाडा से बुला लिया था कि हो सकता है तुम्हारा एक्स्ट्राडिशन हो जाए। तो तुरंत ही भाग आया था, कनाडा ज्यादा दिन नहीं रहा था, उसके बाद वो पाकिस्तान में ही रह रहा था।
और वहीं से ऑपरेट कर रहा था। ये जो मैंने अभी आपको मनमोहन सिंह बताया, ये उसी का गैंग था। तो दर्शक ये जान लें कि पिछले करीब 2-3 महीने के अंदर 2-3 हत्याएं जो इस तरह की हुई हैं वो पेशावर में ही हुई है। उसकी वजह है कि इस समय पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के ऑपरेटिव हैं, तो इनको पाकिस्तान अपने लिए इस्तेमाल करता है। इस समय पेशावर से बहुत परेशान है, तो वो वहां पे इनको इस्तेमाल कर रहा था। तो उसका फायदा खुलकर नहीं कहना चाहिए, बस समझ लीजिए कि उसका फायदा हमारी एजेंसियों को मिल रहा है। वो वहां पे उनको ज्यादा तलाश नहीं करनी पड़ रही। और ये समझिए कि अंतर क्या आया है अभी भारत की इस सरकार में और इससे पहले की भारत की सरकार में क्या अंतर रहा। देखिए, ये तो 3 नहीं, मान लीजिए हम बता रहा हूँ कि अब 6 हो गए हैं। उसकी हाँ वजह बिल्कुल, ये पुरानी खबर जो हमने विश्लेषण किया था, ये तीनों अलग अलग, एक पाकिस्तान में, एक कनाडा में, एक लंदन में मारा गया है। हम्म, और इन सबको किसने मारा, सोचिए, इतने बड़े बड़े ये क्रिमिनल थे, इतने बड़े आतंकी थे, किसने मारा, कौन अज्ञात मारा, ये ना कनाडा की पुलिस को पता है, ना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को पता है, ना लंदन इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी को पता है। क्या ये सामान्य बात है? और ये जो सबसे बरगोला था सर, ये आप सब जो है अक्सर इसके वीडियोस देखते होंगे, ये पन्नू है, ये सबसे ज्यादा जहर उगलता था। इसे आसमान खा गया, जमीन निगल गई, कुछ नहीं पता जी। हाँ, इसका तो बड़ा भाईचारा था। इसके तो बड़े खास लोग मारे जा रहे हैं, ढेर किए जा रहे हैं। और ये उनके लिए श्रद्धांजलि के 2 शब्द कहने के लिए भी प्रकट नहीं हो रहा। ये इतना अपनी जान को, इसका डर इसको सता रहा है कि इसके दरवाजे मौत खड़ी है। और मौत अपने कोई हिंदुस्तान के यहाँ कुछ जाबाज वही इसके खून के प्यासे हो गए हैं। और इसके लिए घर से निकलना मुश्किल है। एक ये, और एक आपने देखा होगा अभी 2-3 साल पहले तक बड़ा राइफल राइफल चमकाया करता था पाकिस्तान में बैठ के, गोपाल सिंह चावला, उसका अता पता नहीं है। पाकिस्तान में लाहौर में मारा जा रहा, कराची में मारा जा रहा, पेशावर में मारा जा रहा, उसी का गैंग मारा जा रहा है ये। और वो गोपाल सिंह चावला दूर दूर तक उसका अता पता नहीं है कहाँ गया वो। तो वो जो AK-47 चमकाता था, तो समझ लीजिए कितना उसके दम था और वो किसके सह पे चमकाता था। और ये जो हो रहा है, ये दर्शकों को जरा बता दूं कि ये फर्क क्या आया है इस सरकार में और उस सरकार में जो इससे पहले सरकार थी। एक किस्सा आप लोगों ने बहुत सुना होगा मनीष जी, कि अजीत डोभाल ने दाऊद इब्राहिम को 2005 में ही निपटाने का पूरा प्रबंध कर दिया था। और इस तरह के प्रबंध जो होते हैं वो आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर नहीं होते हैं, उसके लिए कुछ अलग ही रास्ते अपनाए जाते हैं। तो उन्होंने 1-2 गैंगस्टर पकड़े थे, उनको सेट किया था। उन्होंने हामी भर दी थी। जब दाऊद की लड़की की शादी मक्का में होनी थी जुलाई 2005, और वो खबर किसी तरह से पुलिस को लग गई। ये साइलेंट ऑपरेशन था एजेंसियों का। और महाराष्ट्र पुलिस ने, महाराष्ट्र में तब शरद पवार की सरकार थी, जरा इसको जरा कनेक्ट करिएगा। और महाराष्ट्र पुलिस ने उन गैंगस्टरों को उनके नाम से वारंट काटा और दिल्ली पुलिस से अड़ गई महाराष्ट्र की सरकार कि इनको तुरंत रोको। यानी वो हवाई, अगर वो शायद 2 घंटे की भी देरी हो जाती तो वो अपने मिशन पे निकल गए थे अक्टूबर। लेकिन उनको तब उसमें डोवल ने हस्तक्षेप किया, उनको सामने आना पड़ा। उन्होंने बताया कि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पे इनको भेजा जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार को तो मालूम था मिशन क्या है, उनको तो मालूम था कि मिशन क्या, उसी मिशन को तो उनको खत्म करना था, उस मिशन को रद्द कर देना था, भंग कर देना था। महाराष्ट्र की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार अड़ गई कि नहीं, इनको तुरंत गिरफ्तार करके वापस लाओ। तो वो समझिए एयरपोर्ट के रास्ते से रोक लिए गए थे और दाऊद को एक जीवन दान मिला था। वो जो दोनों गैंगस्टर हैं वो हल्के नहीं है। वो अगर हामी भरी थी और डोवल साहब के उससे जा रहे थे, तो आप ये मानिए कि 2005 में ही दाऊद की कहानी खत्म हो गई होती, क्योंकि वो मक्का में था, पाकिस्तान में नहीं था। लेकिन वो समझिए कि पवार साहब जो आजकल बहुत गठबंधन कर रहे हैं, उनकी सरकार की कृपा, तो वो सरकार की कृपा क्या, आप सब समझते हैं कि किसकी कृपा है। क्योंकि दाऊद अपने इंटरव्यू में खुलकर कह चुका है कि मेरे बड़े भाई की तरह मेरी बड़ी मदद उन्होंने की है। जनसत्ता के पहले पन्ने पे वो इंटरव्यू छपा था 89 के दशक, 90 के दशक में। तो ये फर्क आया है यूपीए की सरकार, 2014 से पहले की सरकार और अब की सरकार में। ये जो मारा गया है हरदीप सिंह निज्जर, ये छोटा मोटा अपराधी नहीं था। ये पाकिस्तान आता जाता था, खालिस्तान कमांडो फोर्स और खालिस्तान टाइगर फोर्स, इस तरह के छद्म नामों से ऑपरेट करता था। पूरा पाकिस्तान इसको पैसे भी देता था, हथियार भी उपलब्ध कराता था। ये पंजाब से उनके लिए रिक्रूटमेंट करता था कि किसको यहाँ बवाल करना, आतंकी भर्ती करते थे।
और दर्शक ये जान लें कि जिसने वो यहाँ बड़ा बवाल किया था अमृतपाल इसी का एक गुर्गा था। तो समझिए कि इसका गुर्गा ऐसा था, तो ये कैसा रहा होगा। और इसके मरने के बाद एक तरह से जड़ कटी, क्योंकि एक जो ISI से संपर्क सूत्र था वो कटा, और दूसरे यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट ये करता था वो एक चेन जो है पाकिस्तान की वो कटी है। तो वो परमजीत सिंह पंजवाड़ ने बताया कि 10-10, 15-15 कत्ल तो उसके नाम से वो नामजद थे। 88-99 उसने बम विस्फोट किए थे तो वो मारा गया, अवतार सिंह खंडा मारा गया। लेकिन मनीष जी केवल यही नहीं मारे गए, एक खालिद रजा मारा गया अभी इसी 26 फरवरी को मारा गया, 26 फरवरी 2023 को। वो वहां कश्मीर वाला आतंकवादी, वो अपना धंधा चलाता था, हिजबुल मुजाहिदीन कहीं किसी के नाम से वो था, ISI का स्टूज। तो 26 फरवरी को वो 72 हूर के पास पहुंचा दिया गया, और उसको भी अज्ञात लोगों ने मारा। आज तक उसका अता पता नहीं कि इसको मारा किसने। उसके बाद मनीष जी उसी फरवरी में ही 20 फरवरी को 2023 को बशीर अहमद को रावलपिंडी में मारा। रावलपिंडी समझिए सेना का हेडक्वार्टर है, बड़ी सिक्योरिटी रहती है। वो इतना इनके हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, तो उसको सिक्योरिटी पर्पज से रावलपिंडी में इन्होंने रखा था ताकि यहाँ पे वो सुरक्षित रहे। वहां पे उसके घर के अंदर मारा, उसको घर में घुस के मारा, उसके भी सर पे गोली मारी। मतलब आप देखिए पैटर्न ऑफ मर्डर एक ही सा है कि वो सर पे, ताकि वो बचे ना। और वो भी अज्ञात हमलावर कौन थे अभी तक पाकिस्तान नहीं पता कर पाया, ISI नहीं पता कर पाई। तो सोच लीजिए कि अद्भुत काम हो रहा है, भारत के लिए काम हो रहा है। कुछ चीजें हम लोग बहुत ज्यादा खुल के बोलते रहे, लेकिन ये जितना बोल रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि ये पहली बार मनीष जी हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के दुश्मन जो पहले जाके भारत के बाहर जाके शरण ले लेते थे तो अय्यासी वो करते थे, लेकिन अब उनके वो जो भी दुश्मन इस समय जहां ये जो कम से कम आधा दर्जन तो ये गिना रहे हैं, कम से कम दर्जन भर हत्याएं और मान लीजिए आप कि इस तरह की जो खेल जिनका खत्म हुआ है, तो बाकी जो जिंदा बचे हैं वो अब उनको घर के बाहर निकलने में डर लगने लगा होगा। और वो अभी जो मनीष जी ने बिल्कुल सही गिनाया आपको कि गुरवंत सिंह पन्नू और गोपाल सिंह चावला, ये उसका उदाहरण है कि भारत के दुश्मनों का दुनिया के किसी भी कोने में अगर बैठे हैं तो उनकी हार्ट बीट बढ़ गई है। और अभी कुछ महीने पहले, मेरे ख्याल 7-8 महीने हुए, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से उस मेहुल चौकसी को बुरी तरह से लात घूसों से धुना था, और वो लात के ले गए थे दूसरे देश में, कॉन्टिनेंट में। कुछ उसमें कानूनी रगड़ा हो गया, और वो छोटा सा द्वीप है, वहां पे लेन देन हो गया सरकार का पैसे का, वहां से भ्रष्ट तंत्र है। तो मेहुल चौकसी बाल बाल बचा। और अगर जरा सा भी ये होता कि ऐसा कोई लफड़ा है तो मेहुल चौकसी भी शांत कर दिया जाता, लेकिन चूंकि वो आतंकवादी नहीं है इसलिए उसको जान से नहीं गंवाना पड़ा। लेकिन उसकी जो फोटो आई थी, चलते हुए वीडियो आया था, तो आपने देखा था कि मार मार के उसको भूत बना दिया गया था। वो आज भी उस मार को सोचता होगा तो वो कांपने लगता होगा कि कैसा मुझे मारा पीटा गया था। तो ये दुस्साहस भारत अब दिखा रहा है। आज से पहले या गंभीर जर्नलिस्ट है, और एक फिल्मी गाना है सर, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। तो राज रहने देना हमारी जिम्मेदारी है। बस इतना अपने देश की, अपनी खुफिया एजेंसी की ताकत पर हमें गर्व होना चाहिए। पाकिस्तान में घुस करके परमजीत सिंह पंजवार को मारा गया। अब हमारी रॉ ने मारा या रॉ ने ISI से कहा कि मार डालो इसको, दो चीजें हैं। न रॉ क्रेडिट ले सकती है, ना ले रही है, ना ISI कह रहा है कि हमें घर में घुस करके मार दिया, या फिर ISI को जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उससे कहा गया कि यार इसको मार दो वरना तुम्हें आज तो चावल नहीं खा पा रहे हो, नमक तक नहीं मिलेगा। कनाडा में मारा जा रहा है, कोई तिल मिला नहीं रहा है। रॉ क्रेडिट इसलिए नहीं ले रही है या नहीं लेगी क्योंकि ये हीरो बन जाएंगे, खालिस्तानी गुंडों के हीरो बन जाएंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। इस बात को समझना पड़ेगा कि क्या ये सामान्य बात है कि तमाम आतंकी जो खालिस्तानी हैं वो मारे जा रहे हैं, और जो सबसे बड़ा गुंडा गुरवंत सिंह पन्नू है वो गायब है। गोपाल सिंह चावला कितना गुंडई कर रहा था सर आज से 2 साल पहले। ये देश को समझना पड़ेगा। और ये चिरकुट कुकुरमुत्ते जो उग रहे हैं, कह रहे 2014 के बाद हुआ क्या है, 2014 के बाद हुआ क्या है, ये उनको समझ में आना चाहिए। और मैं इशारा सर इसलिए कर रहा हूं कि हम सबको आज यदि सीरियस यदि हुए तो ये जो खलियर खैराती हैं सर, ये खलियर खैराती मुझे इन्हीं खालिस्तानी गुंडों की तरह लगते हैं। पता नहीं क्यों लोगों को लगेगा, ज्यादा लोग कहते हैं कि आप क्यों कह रहे हैं,
मुझे लगता है इस पब्लिक मंच से कह रहा हूं कि इस जो खलियर खैराती है, पेट पे लात खाया हुआ गुंडे, जिसने उमर खालिद के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं आज बहुत गंभीरता से मैं लगातार इस विषय पे वीडियो जारी कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि देश का गृह मंत्री इसे गंभीरता से ले कि उस खलियर खैराती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, उसके 4 दिन बाद अमेरिका की सड़कों पे उमर खालिद का मामला, सेम कंटेंट, एक ही उद्देश्य, उसने गोदी मीडिया एक इश्यू बनाया। आज कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष गोदी मीडिया एक शब्द बना ली है, जैसे हम लोगों ने खलियर खैराती शुरू किया। इसीलिए मामला गंभीर है, इस मामले की गंभीरता को समझना जरूरी है सर। नहीं मनीष जी, बता दूं कि एक जिसका मैंने अभी 23 जून के बताया मारा गया मनमोहन सिंह, उसको भी कहा कि वो तो दुकानदार था, और इससे पहले 1 अप्रैल को एक और मारा गया, दयाल सिंह मारा गया, वो दुकानदार था, वो मार दिया गया। मगर सबसे खास बात है, दुकानदारों को मारने वाले हत्यारे अभी तक पकड़े नहीं जा रहे। और वो कैसे दुकानदार होते हैं, जरा एक समझ लीजिए कि अभी कुछ महीने पहले, मेरे ख्याल से वो भी फरवरी का ही मामला था मनीष जी, फरवरी या दिसंबर का था, कि कराची में एक फर्नीचर की दुकान चलाता था, उसको मार दिया गया। और मार के अज्ञात हत्यारे गायब हो गए, अज्ञात लोग जिन्होंने मारा वो गायब हो गए। और पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की मीडिया ने ये बताया कि जहूर मिस्त्री नाम था इस आदमी का, और ये आदमी फर्नीचर की दुकान चलाता था, और आपसी रंजिश में ये मार दिया गया। जब ये पाकिस्तान की पुलिस और अखबार में ये आ गया, तो भारत की एजेंसी ने बताया ये जहूर मिस्त्री नहीं था, इसका नाम था जाहिद अखुंद, और ये मिलिटेंट था, कश्मीरी आतंकवादियों का राइट हैंड था, और ये फर्जी नाम से कराची में दिखाने के लिए फर्नीचर की दुकान चला रहा था, पूरा डासियर। तो कपड़े उतर गए थे। तो ये समझिए कि बहुत से लोग जो वहां 72 हुरों के पास भेजे जा रहे हैं, तो वो उनको पाकिस्तान अपनी इज्जत बचा रहा है, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी दांव पे लग गई है। मैंने आपको जहूर मिस्त्री उर्फ जाहिद अखुंद का उदाहरण दे दिया कि पुलिस बता रही थी कि जहूर मिस्त्री मारे गए हैं, तो उन्होंने बताया कि जहूर मिस्त्री नहीं, ये जाहिद अखुंद है जो मारे गए हैं, ये आतंकवादी था, ये जिसको तुम अपने यहाँ फर्जी नाम से शेल्टर दिए हुए थे। एक और बता दूं मनीष जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पिछले ही साल, हाँ 2022 में ही, दाऊद का जो सबसे क्लोज था, मचमच करते थे उसको, फैज अहमद फयाज ऐसे कुछ नाम है, वो मचमच उसका निकनेम था, वो कराची के अंदर गोलियों से भून दिया गया। उसको छोटा शकील के बाद सबसे करीबी लेफ्टिनेंट माना जाता था दाऊद का। और एक और खबर है मनीष जी कि फरवरी 2022 में ही एक खबर आई, और पाकिस्तान में पूरी तरह से वो वायरल रही 2-3 दिन, और उसका खंडन कहां से हुआ, दर्शक सुनेंगे तो आपको ताजुब होगा। ये हुआ कि वहां पर जो खबर वहां की पाकिस्तान की पुलिस ने या पाकिस्तान की मीडिया ने रिपोर्ट की थी, मेरे ख्याल से फरवरी 2022 की, जनवरी या फरवरी 2022 की, कि छोटा शकील को बमों के हमले से हत्या छोटा शकील की कर दी गई। और उसको उन्होंने बताया था कि वहां का जो मुहाजिर है, वो मुहाजिर गैंग है जो अपनी पार्टी एमक्यूएम चलाता है, कि उनकी वो अपना जराइम पेशा है, और उनको लगा कि ये हमारे काम में हस्तक्षेप कर रहा है, तो आपस में गैंगवार हुई और बमों से हमला करके छोटा शकील को मार दिया गया। और ये खबर मनीष जी पाकिस्तान में, कराची में वायरल हो रही थी, पूरे पाकिस्तान में वायरल हो रही थी। उसका खंडन करने के लिए महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार के कांग्रेसी गृह मंत्री छगन भुजबल आ गया है कि ये बिल्कुल गलत बात है, ये फेक न्यूज है, छोटा शकील नहीं मारा गया है, और इस तरह की गलत न्यूज न फैलाई जाए। ये बताइए, कराची में पाकिस्तान के अंदर गैंग वार में अगर छोटा शकील नाम का आदमी मारा गया है, वो खबर सही है या गलत है, इसका खंडन महाराष्ट्र की सरकार क्यों कर रही थी, क्यों कर रही है? छगन भुजबल शरद पवार का आदमी है, और उसने खुलकर कहा कि अगर इस तरह की अफवाह से यहां पर कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाएगी। तो जरा सोचिए, छोटा शकील जो हिंदुस्तान का फरार अपराधी है, वो 20 साल बाद अगर कराची में मारा जाता है, तो वो महाराष्ट्र का गृह मंत्री कह रहा है कि मुंबई में कानून व्यवस्था की समस्या खराब पैदा हो जाएगी। तो ये कनेक्शन आप जोड़िए। अभी तक वो अफवाह थी या सच है ये क्लियर नहीं है, लेकिन उसमें लोग तो मरे ही थे, और वो छोटा शकील पर बमों से हमला हुआ था। तो बेहतरीन काम हो रहा है। और ये आज ही की तारीख में इंडिया ने एक वर्ल्ड कप जीता था, और दूसरा एक आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसका भी वर्ल्ड कप हमारी कुछ जाबाज जीतने की कगार में, उनको शुभकामनाएं दीजिए, बस यही कहूंगा। बहुत बढ़िया जोड़ा सर आपने।
कि हमारे जो जांबाज है वो वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, और निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। अब तो सर अमेरिका में कई ऐसे समझौता अमेरिका के साथ हुए हैं कि हम घर में घुस करके मारेंगे। जो सर्जिकल स्ट्राइक जो किया था भारत ने, अब बड़ी बारीकी से जैसे अमेरिका मारता है वैसे मारेगा। इसीलिए हमने इशारा किया कि पाकिस्तान में मारा गया आतंकी पाकिस्तान चीख भी नहीं पा रहा है, खालिस्तानी गुंडे नहीं चीख पा रहे हैं, और उनके आका जो यहाँ पर, सर थोड़ा सा बता दीजिए इससे कि ये जो खालिस्तानी मर रहे हैं उसका इस सो कॉल किसान आंदोलन और धरना जीवियों से क्या संबंध है? ये भी ठंडा हो गया सर। धरना जीवी कांड खत्म, किसान आंदोलन का खेल खत्म। इनको क्या गृह मंत्री ने समझा दिया कि बेटा तुम्हारे आका सब निपट चुके हैं, नौकरी ज्वाइन करो? नहीं मोदी जी, उससे पहले एक और बता दूं, अपना भारत सरकार का कमाल कह दीजिए या एजेंसी जो भी कहिए, हालांकि वो इन खालिस्तानी गैंग से नहीं, लेकिन हाँ भारत के विरोधियों का बहुत बड़ा मामला है कि एक बार हम लोगों ने पहले किया था, आज उसको याद दिला दूं आप लोगों को कि जिस समय नोटबंदी लगी थी, तो नोटबंदी लगने के 8 नवंबर को लगी थी और 4 दिसंबर यानी समझिए 1 महीने में 6 दिन, कब 24 दिन बाद कराची के अंदर जावेद खनानी ने 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। और वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर था, सबसे बड़ा हवाला ऑपरेटर था, नकली नोटों का सबसे बड़ा सौदागर था, और वो हिंदुस्तान में जो नकली नोट सप्लाई होते थे उसका वो सबसे बड़ा स्रोत था। और दूसरा ये समझिए कि उसको मरे आज 4 दिसंबर 2016, आज समझिए 2023 से 7 साल होने जा रहे हैं, दिसंबर में 7 साल हो जाएंगे, लेकिन पकड़ना तो दूर की बात रही, पाकिस्तान की पुलिस आज तक ये नहीं पता कर पाई कि वो उसने कूदकर आत्महत्या की थी या दुर्घटनावश वो गिर गया था या उसको 8वीं मंजिल से फेंक कर उसकी हत्या की गई थी, ये समझिए। और ये है कि जब वो आदमी, उसकी लाश अस्पताल पहुंची थी तो उसके घर वालों ने लाश छीन ली थी पुलिस और डॉक्टर से। उन्होंने कहा था हमको पोस्टमार्टम नहीं करवाना, हमें कुछ नहीं पता करना, हमें इसका अंतिम क्रियाक्रम करने दो। और वो कितना पावरफुल था पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट में कि समझिए अस्पताल से, पुलिस की कस्टडी से, डॉक्टरों से उन्होंने, घर वालों ने लाश छीन ली और बिना पोस्टमार्टम के उसकी लाश दफन कर दी गई। तो घर वालों को शायद कुछ असलियत मालूम थी, ये भी समझिए। और पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की आईएसआई आज तक ये नहीं बता पाई कि वो क्या 3 तरह से उसकी मौत हो सकती थी, कि ये दुर्घटना थी या आत्महत्या थी या उसको 8वीं मंजिल से उठाकर नीचे फेंक दिया गया था। क्योंकि जब उसकी मौत हुई तब उस बिल्डिंग में कुछ मजदूर मौजूद थे उसी फ्लोर पे। तो ये भी एक खेल था। और उससे, उसकी उस हत्या से पहले या उसकी मौत से पहले, उसकी आत्महत्या से पहले उसका भाई अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया था और उसको 20 साल की सजा हो चुकी थी, अल्ताफ खनानी को। तो ये जो खैराती कहते हैं, ये जो दिल्ली को बैठेगा, ये कांग्रेसी, ये राहुल गांधी, इनको शर्म नहीं आती कि केवल देश नहीं पूरी दुनिया में ये सरकार, मोदी सरकार, और जो उनके हैंड है, वो कितनी खतरनाक लड़ाई, कितनी बहादुरी से, कितनी सफलता से लड़ रहे हैं, इसका अनुमान आप इन छोटी छोटी घटनाओं से ले सकते हैं। मैं छोटी छोटी कह रहा हूं क्योंकि पूरी दुनिया में लड़ी जा रही है ये लड़ाई, और इसी का नतीजा है जो आपने अभी अमेरिका में नरेंद्र मोदी का जलवा देखा। तो उस दिन भी मैंने कहा था, कल ही कहा था कि जलवा जो है कभी दोस्ती वोस्ती के नाते नहीं होता, जलवा इस बात पे होता कि आप कितने दमदार हो, आप में कितना दम है, आप में कितनी ताकत है, तब आपका जलवा होता है। ताकत से होता है और कुछ किसी चीज से नहीं होता, और किसी चीज से नहीं होता।